बात केरल में हुई एक ऐसी करतूत की जिसके निशाने पर नजर आया देश का बचपन। मजहबी और पॉलिटिकल एजेंडा को अंजाम देने के लिए आतंकी गतिविधियों के आरोपी कहे जाने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। छोटे छोटे बच्चों को अपनी नफरत का कुरियर बना दिया। बच्चों को किस तरह पीएफआई ने अपना हथियार बनाया और किस तरह इस साजिश के खिलाफ आवाजें उठी, इस रिपोर्ट को देखिए। आज के दिन ये बनी थी मस्जिद, आज ही है और कल भी रहेगी, आज भी है और कल भी रहेगी। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3, सबूत नंबर 4। ये हैं वो 4 सबूत जो बताते हैं किस तरह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश की आने वाली पीढ़ी को अपने मजहबी एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या फिर यूं कहें कि उसके सहयोगियों की इस हरकत पर क्या हंगामा मचा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इन तस्वीरों से जुड़ी पूरी खबर समझ लीजिए। केरल का पत्तिनमतिट्टा। हर साल की तरह इस साल भी पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन ने 6 दिसंबर को काला दिवस आयोजित किया था। संविधान की अगर हत्या हुई है तो आज का दिन है। इसके लिए हम लोग इस दिन को ब्लैक डे के नाम से मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। काला दिवस यानी विवादित ढांचे की गिरने का विरोध प्रदर्शन, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल किया गया बच्चों का। पीएफआई से जुड़े लोगों ने रास्ते में गुजरते स्कूली बच्चों को रोका, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म पर बैज लगा दिए। इन बैजेस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था आई एम बाबरी, यानी मैं बाबरी हूँ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह एक मास्क पहने शख्स पहले बच्चों को रोकता है, फिर उनकी कमीजों पर लगाने के लिए आई एम बाबरी लिखा बैज देता है। इन बच्चों की उम्र और चेहरे खुद ब खुद बताते हैं कि इन्हें शायद 6 दिसंबर की घटना का पूरा इतिहास भी ना पता हो, लेकिन पीएफआई और उनके सहयोगी संगठनों ने इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर नफरत भरने के मकसद से ऐसे बैज चस्पा कर दिए। तस्वीरें सामने आई तो सवाल उठे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये, मासूम बचपन को मजहबी एजेंडे का प्रोपेगेंडा क्यों बनाया? केरल की बीजेपी इकाई की नेताओं ने पीएफआई की इस करतूत के विरोध में राष्ट्रीय बाल आयोग को खत भी लिखा और शिकायत आने के बाद राष्ट्रीय बाल आयोग ने स्थानीय पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दे दिए। इधर कानूनी डंडा चलने का डर सामने आया और उधर आई एम बाबरी का बैज बांटने वालों से सफाई आनी शुरू हो गई। पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने बयान दिया कि ये कार्यक्रम सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने आयोजित किया था। एसडीपीआई ने पल्ला झाड़ते हुए सीएफआई को जिम्मेदार बताया तो सीएफआई ने अलग ही कहानी सामने रख दी। ക്യാമ്പസുകളിൽ അയാം ബാബരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ബാബരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജ് വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ആളുകളും വാങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ബാബരിയുടെ കാർഡ് വിതരണം ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ക്യാമ്പസുകളിലും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല. इन बातों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई ये भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा पहले इन बयानों को तथ्यों की कसौटी पर तोल लेते हैं। एसडीपीआई कहता है कि आयोजन सीएफआई ने किया था, लेकिन ये नहीं बताता कि एसडीपीआई और सीएफआई दोनों ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विंग हैं। सीएफआई कहता है कि बच्चों को जबरन बैच नहीं दिए गए, लेकिन तस्वीरें इस दलील को खारिज करती। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे चलकर किसी मंच या जगह नहीं गए थे, बल्कि सड़क पर उन्हें रोका गया था और मास्क पहने आदमी उन्हें बैच दे रहा था। तस्वीरों में एक बच्चे के माथे पर तिलक भी नजर आता है, यानी बच्चा मुस्लिम परिवार से नहीं है। तो फिर ये बच्चा आई एम बाबरी जैसा बैज लेकर क्यों पहनेगा? जवाब एक ही है, मासूम बच्चों को बरगला कर वो बैज पहनाया गया जिस पर लिखा था आई एम बाबरी। एसडीपीआई और सीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ये मोहरे कोई भी दलील दे, लेकिन मासूमों के जरिए प्रोपेगेंडा या यूं कहें कि एजेंडा फैलाने के सच को नहीं छिपा सकते। केरल के छोटे छोटे बच्चों के पॉकेट पर मैं बाबरी हूं लिखना क्या बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है?
राष्ट्रीय बाल आयोग ने नोटिस इशू किया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो कार्रवाई अभी अधूरी है। जब तक ये सारे के सारे लोग अरेस्ट नहीं किए जाते, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो जाती। भले ही बयान देने विश्व हिंदू परिषद या फिर कोई और राजनीतिक पक्ष सामने आया हो, लेकिन ये सवाल तो इंसानियत भी पूछेगी। क्या पीएफआई के लिए अपना एजेंडा चलाना, अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना, बच्चों की मासूमियत और उनके मानसिक विकास से भी ज्यादा जरूरी है? टीम न्यूज़ नेशन।